मोतिहारी या बेतिया, कहां से चुनाव लड़ेंगे? किसी भी मीडिया के सामने ये बात नहीं बोला था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन आपके सामने पहली बार मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, मैं लड़ूंगा और जरूर लड़ूंगा और लड़ के दिखाऊंगा इन लोगों को कि एक गरीब का बेटा लड़ता है तो क्या करता है। चुनाव लड़ेंगे। अब बेतिया मोतिहारी ये आप तय करेंगे या कोई और तय करेगा? आप बीजेपी के पत्रकार हैं। देखिए, मैं तो बिहार का पत्रकार हूँ, आप गोदी मीडिया हैं। हम तो बिहार के मीडिया है। ऐसा नहीं है कि चुनाव के लिए ही आदमी जा रहा है या किसी चीज के लिए जा रहा है। गोदी मीडिया, किसी के गोद में खुद बैठे हैं उसे दूसरा कोई गोदी मीडिया दिखता है। लोग आपको पहले अच्छा कहते थे, नहीं, अब क्यों बीजेपी मीडिया कहने लगे? अरे वो कर रहे हैं। आपको बीजेपी से जोड़ने पर आपको खुशी होती है कि नहीं होती? देखिए, हम राष्ट्रवादी हैं, ठीक है। बीजेपी राष्ट्रवादी, अब वो लोग खुद बीजेपी को राष्ट्रवादी बना दिया क्योंकि वो लोग जो है देशद्रोही। दोस्तों, स्वागत है आज की इस खास एपिसोड में। और ये एपिसोड और ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इसी वीडियो में आपको वो हर सवालों के जवाब मिलेंगे जो आप जानना चाहते हैं। मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे तो ठीक है, कहां से लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, किस जगह से लड़ेंगे, तो तमाम जितने सवालात हैं आपके मन में चल रहे, जाहिर सी बात है सब सोच रहा है कि मनीष कश्यप आखिर चुनाव लड़ेंगे तो भाई कहां से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, क्या कुछ रणनीति है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो एकदम बिना देरी किए हुए सुनते हैं मनीष कश्यप से ही सारी बात। नो डाउट आप चुनाव लड़ेंगे। ये बात जो राजनीतिक थोड़ा सा मानसिकता रखते हैं उन तमाम लोगों को पता है कि आप चुनाव लड़ेंगे। अब आप इसको छुपा नहीं सकते हैं। चुनाव में एक इंटरनल सर्वे भी होता है। वो सर्वे हुआ शायद से मोतिहारी में, किसी पार्टी ने करवाया। वहां पर आपको जो है सर्वश्रेष्ठ मतलब माना गया कि आप यहां से आपके वो सब कुछ आपके अंदर है जो एक जो है प्रत्याशी के अंदर होना चाहिए। वहां आप टॉप पर आए, पहले रैंक पर आए। मोतिहारी या बेतिया, कहां से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अगर मुझे चुनाव लड़ना होगा तो मैं बिहार के किसी भी लड़ेंगे, नो डाउट। लड़ना तो है। हाँ। लड़ना तो है। लड़ेंगे आज, मतलब इसी बार लड़ेंगे। देखिए, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन लड़ना है। अगर सिस्टम में हम जैसे लोग नहीं घुसेंगे तो ये सिस्टम जो है हम जैसे लोगों को मसल के रख देगा, बिहार के लोगों को मसल के रख देगा। तो इस सिस्टम में तो घुसना पड़ेगा, किसी न किसी हाल में घुसना पड़ेगा। चुनाव लड़ना है। छपरा के वीसी साहब चेंज हुए। जिस दिन मैं वीडियो बनाया था उस दिन बहुत सारे लोगों को बुरा लगा था। हुए कि नहीं हुए? 6 गो विश्वविद्यालय के वीसी साहब को जो है राज्यपाल महोदय ने चेंज किया। सड़क पे जो है कोई खड्डा कर दे रहा है तो इंजीनियर अब सस्पेंड हो जा रहे हैं, पहले नहीं हुआ करते थे। अभी जो है 2 दिन पहले जो है सस्पेंड हुए हैं इंजीनियर। सड़कें जो है अब ठेकेदार बनाने से पहले 10 बार सोच रहे हैं कि कहीं कौन पत्रकार आ गया तो साला दिक्कत हो जाएगा, इसलिए बढ़िया बनाओ। तो बहुत सारा चीजों को हम लोग मतलब सिस्टम में न रह के चेंज करा दिए, हम सभी मिलके। उसमें आपका भी योगदान है, हमारा भी, हम सभी का योगदान है। जिस दिन हम लोग सिस्टम में आ जाएंगे उस दिन और भी अच्छे ढंग से चेंज करा पाएंगे। क्या बात। इसलिए अब हम लोगों को लगता है कि सिस्टम में घुसना जरूरी है। चुनाव लड़ेंगे। अब बेतिया मोतिहारी ये आप तय करेंगे या कोई और तय करेगा? देखिए, मैं पूरे बिहार में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गजब। लेकिन हाँ, कब लड़ूंगा ये नहीं बता सकते। कब लड़ेंगे ये नहीं बता सकते। बिहार में किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जो है किस पार्टी से लड़ेंगे ये भी नहीं बताएंगे। लेकिन ये है कि चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सिस्टम को सुधारने के लिए सिस्टम में आना पड़ेगा। समय आएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। और मैंने आज तक किसी भी मीडिया के सामने ये बात नहीं बोला था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन आपके सामने पहली बार मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, मैं लड़ूंगा और जरूर लड़ूंगा और लड़ के दिखाऊंगा इन लोगों को कि एक गरीब का बेटा लड़ता है तो क्या करता है। मतलब ये सिद्ध करेंगे कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, अब हकदार जो है वो बनेगा। इस कहावत को एकदम बिहार से राजपाट को खत्म कर देना है। राजपाट या जात पात? राजपाट जात पात सब खत्म कर देना और नया बिहार बनाना है। संपूर्ण क्रांति का आगाज फिर से होगा। ये डिजिटल युग में जो क्रांति जो है अधूरा छूट गया था जयप्रकाश नारायण जी के दौरान, अब उस क्रांति को अब पूरा करेंगे और फिर से नया बिहार बनाएंगे। तो दोस्तों, आपने सुन ही लिया, मनीष कश्यप ने बोल दिया कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। बिहार के किसी भी जिले से लड़ सकता हूं, किसी भी विधानसभा क्षेत्र से लड़ सकता हूं, किसी भी लोकसभा क्षेत्र से लड़ सकता हूं। किस पार्टी से लड़ूंगा ये अभी नहीं बताए हैं, लेकिन ये ऐलान हो चुका है कि अब मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे, सिस्टम में घुसेंगे और सिस्टम को बदलेंगे। साफ साफ मनीष कश्यप बोल रहे हैं कि जब तक सिस्टम में नहीं घुसा जाएगा तब तक इस सिस्टम को बदला नहीं जा सकता है।
आखिर में कब तक मनीष कश्यप माइक लेकर के सड़क पर उतर करके आवाज उठाते रहेंगे? क्योंकि जब तक वो सिस्टम में नहीं जाएंगे, सिर्फ आवाज उठाने से नहीं होगा, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और कार्रवाई भी तब होगा जब मनीष कश्यप खुद सिस्टम में घुस जाएंगे। तो चलिए, ये तो सीधे क्लियर हो गया कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले बोले थे मनीष कश्यप खुद की नहीं, चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, सिर्फ अब लोगों की आवाज उठाएंगे, माइक पकड़ेंगे। तो हमें भी लगा था, बहुत लोगों को लगा था कि पत्रकारिता करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन चलिए, अब क्लियर हो चुका है कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे क्या होने वाला है जरा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा समय आपसे लेंगे। देखिए, भले ही लोग अगर कहते हैं कि मनीष कश्यप बीजेपी का दलाल हो या बीजेपी का पत्रकार हो, देखिए बात ऐसा है ना कि किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को किसी के पार्टी से लड़ना ही पड़ता है। अब मनीष कश्यप के लिए बीजेपी थोड़ा ज्यादा आसान है, क्योंकि मनीष कश्यप और बीजेपी का जो रिश्ता है थोड़ा सा अच्छा है, तो इसलिए मनीष कश्यप बीजेपी से जुड़े हुए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप बीजेपी का दलाल है, उसी का खाली सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हम मनीष कश्यप बीजेपी के साथ रहते हैं ताकि उनके साथ उनको चुनाव, मतलब उनसे टिकट मिल सके और चुनाव लड़ सके। जब तक वो सिस्टम में नहीं घुसेंगे तब तक बदलाव नहीं आ सकता है भाई। तो इसलिए जो लोग मनीष कश्यप को बीजेपी का दलाल कहते हैं, वो लोग थोड़ा सा अपने शब्दों पर कंट्रोल कीजिए। ये सब चीजें अच्छी नहीं है, अपने सोच को बदलिए। बिहार की बदलने की बात हो रही है, अगर मनीष कश्यप कर रहे हैं तो उनका सहयोग जरूर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय विचार दे दीजिएगा। मेरा नाम है सौरारिया सिंह, आप देख रहे थे 10S क्रिएशन। जय श्री राम, हर हर महादेव।